हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। 10th पास कैंडिडेट के लिए बिल्कुल नया भर्ती विज्ञापन हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं और बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट जॉब है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 1700 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, 1700 प्लस वैकेंसीज हैं। सो बहुत ही अच्छा मौका है 10वीं पास कैंडिडेट के लिए जो भी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं 10th लेवल की, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है। सो मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। आप यहाँ देख रहे हैं जो पोस्ट आपकी रहेगी ये कक्षपाल की पोस्ट रहेगी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अभी आप कक्षपाल मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी देख रहे हैं 1634, ठीक है, जिसमें से 413 गृह रक्षकों के लिए है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 165 रहेगी। अब इसमें ये तो हो गया कि भूतपूर्व सैनिक जो रहेंगे 165 वैकेंसीज उनके लिए रिजर्व हैं। गृह रक्षक जो रहेंगे उनके लिए 413 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं पोस्ट। लेकिन अब जो ओपन कैटेगरी मीन्स 10th के बेस पर जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जो 10वीं पास हैं, वो कोई गृह रक्षक नहीं है या सैनिक नहीं है और वो यहाँ पर आवेदन, यानी कि आप सभी जो भी 10वीं पास विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उन सभी के लिए जो वैकेंसी हैं वो है 1056। ये अभी हम मेल कैंडिडेट के लिए देख रहे हैं, ठीक है। सो जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए 1056 हैं कक्षपाल पद के लिए, और कैटेगरीज वाइज वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ आपकी मेल कैंडिडेट का हुआ। अब बात करेंगे फीमेल के लिए, कक्षपाल महिला के लिए। तो जो महिला की वैकेंसी हैं भूतपूर्व सैनिक में 8 रखी जाएंगी और महिला कक्षपाल की 64, जिसमें से गृह रक्षकों के लिए 20 रखी गई हैं और जो बाकी की जो फ्रेशर्स फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 36 रखी गई हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम मेल और फीमेल की मिलाकर के देखें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1700 प्लस हैं। और ये जो कक्षपाल की वैकेंसी है ना, ये 2 अलग अलग स्टेट से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। एक स्टेट के नोटिफिकेशन को अभी हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं और सेकंड स्टेट का नोटिफिकेशन आपको मेरे फर्स्ट चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन चैनल पर मिल जाएगा। 2 अलग अलग राज्यों से भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है कक्षपाल पद के लिए। तो ये जो वैकेंसी है ये झारखंड स्टेट से है, मेल फीमेल, झारखंड राज्य के कक्षपाल मेल फीमेल पद, बैकलॉग नियुक्ति यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए ये जो वैकेंसी रिलीज की गई है झारखंड स्टेट की है, झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो इसमें जो झारखंड स्टेट के मूल निवासी नहीं है वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ सिर्फ मूल निवासी को ही मिलेगा और उनको अपना जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है वो लगाना होगा। अगर हम सैलरी की बात करें तो लेवल 2 से आपकी सैलरी रहेगी 19,900 से 63,200। 10th पास कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से। सो सेंट्रल बोर्ड से आपने किया हो या स्टेट बोर्ड से आपने किया हो, 10th पास अगर आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब कक्षपाल की वैकेंसी है तो फिजिकल रिक्वायरमेंट भी इसमें रहेगी। मेल कैंडिडेट के लिए जो अनारक्षित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट हैं 160 सेंटीमीटर कम से कम आपकी हाइट होनी चाहिए और सीना फुलाने पर 81। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 79 सीना। इसके बाद महिला के लिए कम से कम हाइट 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा में मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग रहेगी, 6 मिनट का समय रहेगा। महिला कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग 10 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर हम बात करें उम्र सीमा की तो एज आपकी कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। एज 1 अगस्त 2025 से काउंट की जाएगी। अब कैटेगरीज वाइज अपर एज लिमिट हम देखेंगे। अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो हाइट है एज रहेगी, जो एज है अपर एज लिमिट 25 वर्ष। गृह रक्षक और भूतपूर्व सैनिक और सहायक पुलिस के लिए एक्स्ट्रा है, लेकिन हम फ्रेशर के लिए बात कर रहे हैं तो 25 वर्ष। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग अनुसूची फर्स्ट और सेकंड मेल जो नोटिफिकेशन में दिया गया है, अगर आप इन कैटेगरी से हैं तो 27 साल।
अगर आप अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 28 वर्ष और SC/ST मेल फीमेल के लिए 30 वर्ष अपर एज लिमिट रखी गई है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। पात्रता हमने देखी। अब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके स्टार्ट होंगे, ये आपके रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 7 नवंबर 2025 से 8 दिसंबर 2025 मध्यरात्रि तक रहेगा। ठीक है, तो आपका ये 7 नवंबर से रहेगा 8 दिसंबर। परीक्षा शुल्क 10 दिसंबर तक। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, कोई भी अगर त्रुटि होती है तो करेक्शन आप यहाँ पर 11, 12 और 13 दिसंबर को कर सकेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डेट हो गई आपकी। इसके बाद हम एग्ज़ाम देखें तो आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा OMR बेस्ड होगा, मींस पेन पेपर मोड पर होगा। इसमें आपका शारीरिक जो फिजिकल टेस्ट होगा पहले, फिर रिटर्न एग्ज़ाम होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। ये 3 फेजेस में आपका सिलेक्शन रहेगा। तो रिटर्न एग्जामिनेशन जो आपका है OMR बेस्ड रहेगा और इसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। MCQs टाइप होगा। हर एक प्रश्न सही आंसर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, गलत आंसर देने पर कट कर लिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आपका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेगा। अब जो मुख्य परीक्षा और प्री तब ली जाएगी जब बहुत ज़्यादा फॉर्म आते हैं, तो उस कंडीशन में फिर आपको 2 एग्ज़ाम देने होंगे, 2 प्री और मेंस, नहीं तो सिर्फ आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस एग्ज़ाम में आपके 3 पेपर होंगे, 3 पत्र होंगे और 2 घंटे का ये आपको रहेगा। पत्र फर्स्ट जो है वो भाषा का ज्ञान रहेगा, 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय, जिसमें हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन किए जाएंगे। हिंदी से 80 और इंग्लिश से 40 प्रश्न। अब फर्स्ट पेपर में 30% लाना जरूरी होगा क्वालिफाई करने के लिए। सेकंड जो पेपर होगा ये जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान रहेगा, जिसमें आप हिंदी कोई भी चूज़ कर सकते हैं, कोई एक, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडा। ठीक है, और ये 100 रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा। इसमें भी 30% लाना जरूरी होगा। और जो पार्ट थर्ड होगा वो आपका सामान्य ज्ञान का रहेगा, जिसमें सामान्य अध्ययन, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी आपका 2 घंटे का रहेगा और इसमें भी 30% लाना जरूरी होगा। तीनों ही पत्र में आपको 30% सेपरेट लाना जरूरी रहेगा। डिटेल सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुका है, आप डाउनलोड कर लीजिए और अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके जो फॉर्म है वो नवंबर में स्टार्ट होंगे। सो आई होप आपको ये वैकेंसी अपडेट यूज़फुल रहा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू।